नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ राज टंडन। बालासोर में हुए रेल हादसे को गुजरे 3 दिन हो चुके हैं। घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। पीड़ित परिवारों को सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। हादसे की जांच सीबीआई को भी सौंप दी गई। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसलिए खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार डटे हुए हैं। घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक दिन रात अश्विनी वैष्णव लगे। बावजूद इसके विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस की तरफ से रेल मंत्री का इस्तीफा भी मांगा गया है। ऐसे में सवाल यह है कि इस्तीफे से सारे सवाल क्या खत्म हो जाएंगे? क्या जिम्मेदारी निभाने की जगह इस्तीफा देना सही है? जिस तरह से अश्विनी वैष्णव की तस्वीरें आई, वो रात में रेलवे ट्रैक पर अधिकारियों के साथ बैठे रहे। ये जिम्मेदारी नहीं तो और क्या है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले राहुल गांधी और अश्विनी वैष्णव। Train accident when the Congress party was in power. The Congress party did not get up and say, now it is the fault of the British that the train has crashed. No, the Congress minister, I remember, said, it is my responsibility the train has crashed, I'm resigning. अभी आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सुना। देश का सवाल क्या है? लगातार घटनास्थल पर डटे रहे वैष्णव। जिम्मेदारी नहीं तो ये क्या है? हादसे के बाद फौरन एक्शन में विपक्ष को किस चीज की टेंशन है? हादसे की सीबीआई जांच के आदेश हो चुके हैं, बिना जांच आरोप क्यों? क्या रेल मंत्री का इस्तीफा ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है? इस्तीफा दें या जिम्मेदारी लें, विपक्ष पहले तय कर ले। इन्हीं 3-4 बुनियादी सवालों के इर्द गिर्द हम आज अपनी बहस करेंगे। लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ डॉक्टर कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़े हैं। आर.के. मिश्रा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं। विजय उपाध्याय, प्रवक्ता टीएमसी की ओर से हमारे साथ हैं। अनूप सांडा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, प्रवक्ता एनसीपी की तरफ से। डॉक्टर जो है, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। सर, 2 चीजें हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि साहब अगर हमारा वक्त होता तो हम इस्तीफा ले लेते। ये बिल्कुल जायज बात है और विपक्ष का काम है कि अगर सत्ता पक्ष में ऐसा कुछ होता है तो विपक्ष इस्तीफे की मांग करता है। दूसरा पक्ष लोग ये कह रहे हैं कि साहब इस्तीफा बात की बात, पहले जो दिक्कत आई है, आप जो इलाज हो सकता है, जितने लोग बीमार हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाइए, उनको फर्स्ट एड दीजिए, जो लोग नहीं बचे हैं उनको कंपनसेशन मिले, उस रेलवे ट्रैक को 51 घंटे में बनाया जाए, फिर से गाड़ी गुजर जाए तब तक मिनिस्टर रेलवे बैठे। वो तस्वीरें भी हमने देखी। तो क्या महज सियासत नहीं होगी अगर इस्तीफा मांगा जाएगा? देखिए, जिस तरह से कार्यक्रम का शुरुआत हुई थी, अब अश्विनी वैष्णव जी बैठे हुए 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं, ट्रैक पर बैठे। दिक्कत क्या हो रही है कि, और कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेरा साहब ने ठीक कहा था कि टीवी चैनल्स, एक आपके बारे में एकदम नहीं कह रहा, मैं सबके बारे में कह रहा हूँ, कवच तो टीवी चैनल्स बन गए हैं। आप पहले तो ये सीएजी का रिपोर्ट जो था रेलवे पिछले 1.5 2 साल पुरानी सीएजी रिपोर्ट है। कोई टीवी शो नहीं है, आपके चैनल हो या कोई भी चैनल। हमारे समय में जब कांग्रेस की सरकार थी तो टीवी जब सीएजी की रिपोर्ट जो है सदन के पटल पर जब भी सरकार रखती, जब सीएजी का रिपोर्ट सरकार रखती थी तो उस पर जो न्यूज चैनल उस पर कार्यक्रम करते थे। सीएजी रिपोर्ट ने क्या कहा कि ट्रैक मेंटेनेंस नहीं है। 10 में से जो है 7 जो दुर्घटना जो है डीरेलमेंट के चलते हुए हैं। और हमारा इतना ही कहना कि भाई साहब 300 लोग, जो 280 से ऊपर लोग मर गए, इतना भयंकर हादसा हुआ, लेकिन बस रेल मंत्री वहां पहुंच गए। प्रधानमंत्री जी कूलर पर, एक टीवी कूलर जो वहां बैठ गए 10 मिनट के लिए, 2 कूलर लग गए। प्रधानमंत्री जी गर्मी में घूम रहे, टीवी एंकर बोल रही है। हमारा क्या है रजत जी, 3.5 लाख पोस्ट खाली है। वो अश्विनी वैष्णव को उसकी जवाब देंगे, अश्विनी वैष्णव पर नहीं है क्या? पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि जो रेलवे सेफ्टी कमीशन फॉर रेलवे सेफ्टी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से शक्ति सिंह गोयल साहब ने कहा था कि पहले एविएशन मिनिस्ट्री के अधीनस्थ की ये कमीशन, ताकि निष्पक्षता के साथ इसकी जांच होती। ठीक है।
आपने रेलवे ऑफिसर को भेज दिया। अब बताइएगा कि अगर हम रेलवे ऑफिसर हैं तो हम चेयरमैन के खिलाफ लिखेंगे? तीसरा, पूरा टीवी कार्यक्रम चला दिया अश्विनी वैष्णव का, कवच 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 करके। 1 लाख करोड़ का खर्चा, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल कुल 200 करोड़ खर्च हुए हैं। ये मजाक बना दिया है क्या सब लोग ने? आप बताइए, 1 लाख करोड़ का खर्चा है अगर रेलवे सेफ्टी के लिए, अगर पूरे सभी ट्रेन में अगर आप ये जो कवच लगा देते, और आपने सिर्फ 200 करोड़ का बजट डाला है और आप बोलते जवाबदेही नहीं है। 8 फरवरी को जो है एक चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर साउथ वेस्टर्न रेलवे लिखते हैं कि सिग्नल जो है फॉल्टी है, सिग्नल्स खराब है, इसके कारण बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। वो रिपोर्ट जो अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर नहीं है क्या? जितने भी जो भी जिम्मेदार उसके जवाब दीजिए। ठीक है। चौथा, पांचवा, नहीं एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। नहीं बॉस, लास्ट, बिकॉज़ बहुत साल बाद में आया हूं आपके कार्यक्रम में, लास्ट में कंप्लीट। हाँ, दूसरी बात है कि आप देख लीजिए 51,000 सिग्नल फेलियर्स हो चुके। एक आदमी को महिमा मंडित करने के लिए पूरे खर्च जो है, ये वंदे भारत एक्सप्रेस का इनॉग्रेशन चल रहा है, वंदे भारत के इनॉग्रेशन चलते अश्विनी वैष्णव ने एक जो है महत्वपूर्ण बैठक जो जिसमें रेलवे का पूरा जो है अगले सेफ्टी के बारे में चर्चा, उसको उठ करके गोवा चले गए इनॉग्रेशन के लिए। हमारा कहना है कि क्या रेलवे ट्रैक में बैठने से, रेलवे ट्रैक में टीवी खींचने से, और इस तरह के जो हम लोग जो है ना 300 लोग की जो लाशें से कोई मतलब नहीं है, हजारों लोग घायल हुए, कोई मतलब नहीं है। अश्विनी वैष्णव का जो है ना दुकान चले, पीआर चले। प्रॉब्लम क्या है कि रेलवे दुर्घटना एक मोदी सरकार की एक प्रतिबिंब, एक रिफ्लेक्शन है कि सिर्फ वंदे भारत बड़े बड़े लोग पर, बुलेट ट्रेन पर खर्चा करेंगे और सेफ्टी के बारे में। और आपकी के जो रेलवे सेफ्टी, जो रेलवे जो पार्लियामेंट की जो कमेटी है वो बीजेपी के अध्यक्ष है उसमें। ठीक है, हमारा इतना ही कहना है, 3-3.5 लाख पोस्ट खाली, 200 करोड़ सेफ्टी का खर्चा, और आप बोलते हो कि सरकार बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, मैं आपका पॉइंट लेके, ये कवच इनको हटाइए सर, ठीक है, कवच हटाइए आप लोग, कृपया हटा दीजिए। हम कोई कवच नहीं रखे डॉक्टर अजू जी। मैं जो सवाल है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, आप मतलब आर.के. मिश्रा जी हैं, मुझे लगता है वो जवाब देंगे। बस सॉरी वन सेकंड, मेरा आप हटाइए तो मतलब आप नहीं था। मेरा कहना है कि मैं सबके लिए, मैं ये जितने भी लोग जो भी सरकार में, जब पूछिए जवाब कीजिए, किसी को जो है ना, बात को मानता हूं, अगर कोई घटना हुई है तो उसका जवाब तो रेल मंत्री को ही देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन वो दूसरी पिक्चर, मैं उस पर आऊंगा। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, बृजमोहन जी, क्या सिर्फ और सिर्फ इस्तीफे की मांग से विपक्ष आगे निकलेगा? लोग कह रहे हैं 51 घंटे में रेलवे ट्रैक दोबारा तैयार करा दिया। मैं बिल्कुल कोई कवर अप नहीं दे रहा हूं और बिल्कुल कवच नहीं दे, लेकिन लोग एक तरफ वो भी देख रहे हैं कि चलिए हादसा हुआ, हम ये भी नहीं कहेंगे कि हादसा इतिहास में हुआ, इतने हुए, कांग्रेस रिजिम में इतने हुए, नीतीश बाबू के समय इतने हुए, ममता जी, मैं नहीं कहूंगा। मैं कह रहा हूं हादसा हुआ, माना गया, जवाबदेही जिसकी तय हो, सीबीआई इंक्वायरी हो रही, मिनिस्टर वहां खड़े रहे, 51 घंटे में रेल ट्रैक दोबारा चला दिया, क्या उसकी सराहना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जवाबदेही रेल मिनिस्टर की हो, मैं भी मानता हूं इस बात को, लेकिन जो एक काम उस हादसे के बाद हुआ, क्या आप उससे संतुष्ट हैं बृजमोहन जी? देखिए रजत जी, वहाँ पर सारा काम रेलवे के स्टाफ ने किया है, और ये हमारा पूरा अनुभव है कि रेलवे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इतने कॉम्पिटेंट होते कि ऐसे मौके पे वो तुरंत कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि इसकी सराहना की जानी चाहिए कि वहाँ पे स्टाफ ने और सारी सिक्योरिटी ने मिलकर तत्काल वो सारा काम किया जो उसकी ज़रूरत थी। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि रेल मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, तो उसके पीछे मूलभूत कारण है। सबसे पहला कारण इसमें यह कि केंद्र ने 2022 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की थी, उसमें उन्होंने 24 बिंदु बताए थे, और उन्होंने ये कहा था कि इन 24 बिंदुओं के कारण देश में रेल की दुर्घटनाएं होती हैं और इनको रोका जाना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन 24 बिंदुओं के ऊपर यह फैसला किसको लेना था? देश के रेल मंत्री को और रेलवे बोर्ड को। आपको जान के आश्चर्य होगा कि उन 24 बिंदुओं के ऊपर कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसपे कि आज रेल मंत्री जी ये कह पाए कि उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा के लिए केंद्र ने जो मुद्दे उठाए थे उनको देश के सामने रखा और उनके ऊपर कार्रवाई की। एक दूसरा, जो लोको पायलट्स हैं उनकी करीब 250 से ज़्यादा पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं। अभी हाल में रिपोर्ट आई है जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि एक एक लोको पायलट को 12 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है।
और ये ऑब्जर्वेशन रेलवे डिपार्टमेंट के लोगों का है। ठीक है। क्यों नहीं इस पे रेल मंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ और जिम्मेदारी से काम नहीं किया? जबकि हालात क्या है कि 2014 में जो हमारा बजट था रेलवे का, वो 65,000 करोड़ का था। आज वही रेलवे का बजट हमारा 2,40,000 करोड़ का है। कितनी वृद्धि हुई है, लेकिन उस वृद्धि का फायदा क्या मेरे देश के नागरिकों को मिला? क्या वो पैसा कहां चला गया? उस पैसे के बाद भी, अगर आज इतना पैसा लगाने के बाद भी अगर मेरे देश के यात्रियों को अगर सुरक्षा नहीं मिल रही, तो ये रेल मंत्री से नहीं पूछा जाएगा। अनूप जी आपके पास आ रहा हूं, विजय जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि दो कांग्रेस और एनसीपी ने जो सवाल उठाए, आ रहा हूं ब्रिजमोहन सर, एक बार उसका जवाब आर के मिश्रा जी से ले लें। आर के मिश्रा जी, दो चीजें, कांग्रेस भी यही बात बोल रही है कि साहब जिम्मेदारी कौन लेगा? इतना बड़ा हादसा, इतने लोगों की मौत, जिम्मेदारी किसकी? पहला। दूसरा, क्या सिर्फ फोटो आप से ही काम चलेगा? जो कैग की रिपोर्ट्स थी, जो रिक्त पद थे, वो क्यों नहीं भरे गए? चेहरा चमकाने से ही एक काम हो जाएगा सर? आर के मिश्रा। रजत जी, अभी मैं डॉक्टर अजय साहब की भी बात सुन रहा था और ब्रजमोहन जी की बात सुन रहा था। मुझे लगता है जो कि खास करके जब इस तरह की घटनाएं घट जाती है देश के अंदर में, और इस तरह का जब माहौल हो जाता है जहां पर सैकड़ों मौतें हो जाती है, जहां पर मतलब व्यक्त करने के लिए कोई शब्द ना हो, तो मुझे लगता है जो कि चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है खास करके 2014 के बाद विपक्ष ने कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां निभा दी है, मुझे ऐसा लगता है जो कि कहां पे, क्योंकि विपक्ष असंवेदनशील हो चुकी है। और मैं बिल्कुल खुल करके कह रहा हूं इस चीज को, असंवेदनशील हो चुकी है। आज आप जब देश में इस तरह की घटनाएं घट जाती है, आप विदेश में जाकर के आप इस तरह की बातें करते हैं जहां पर आपको पूरा विश्व आपको सुन रहा है, और वहां पर इस तरह की बातें करते हैं। अरे पहले आपने देखा जिस तरह से घटनाएं घटी है, और खुद प्रधानमंत्री जी, खुद रेल मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री, सब एक एक कैबिनेट वहां पर लगा हुआ है, और जब मॉनिटर कर रहा है, हर एक चीज को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही है। और वहां पर आप देख रहे हैं जो कि सीबीआई इंक्वायरी की बात हो चुकी है, सबकी जिम्मेदारी भी तय होगी, और जो दोषी होगा उसको भी दंडित किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप लगे हुए हैं जो कि नहीं, रेल मंत्री का पहले इस्तीफा हो जाए। अरे क्यों इस्तीफा हो जाए? मुझे एक चीज बताइए, जो कि जब हादसे की जांच होनी है, हादसे की जांच तो होने दीजिए। आप अपनी कम से कम संवेदनशीलता बना करके तो रखिए। इतना असंवेदनशील हो जाएगा विपक्ष? रिक्त स्थानों की भर्ती के लिए जब पहले ही आपको कैबिनेट ने बोल दिया है, जो कि जब रिक्त स्थानों की अब भर्ती पूरी हो रही है, ये कोई रिक्त स्थान की भर्ती कोई 2014 से पहले मतलब नहीं थी क्या? 2014 के बाद ही हुई है? ऐसा नहीं है, बल्कि उन रिक्त स्थानों को भर्ती करने के लिए 2014 के बाद सरकार ने कदम भी उठाए और भर्ती हो भी रही है। लेकिन मुझे लगता है कम से कम इसके ऊपर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या कारण थे, क्या फैक्ट था, क्या और डॉक्टर जो जी रीजन थे, विदेश वाला पार्ट है, उसके लिए आपके पास आऊंगा। लेकिन दो मेहमान और, अनूप साहड़ा जी और विजय उपाध्याय जी। विजय उपाध्याय जी के पास रजत जी, मैं एक छोटी सी बात कहना चाह रहा था। एक मिनट बिजमोहन जी, एक मिनट, दो लोग और हैं, एक बार ओपनिंग कमेंट ले लूं। विजय उपाध्याय जी, दो चीजें। कहा साहब, जब सीबीआई की जांच का आदेश हो चुका है तो कम से कम उसका इंतजार किया जाए, पहले से ही आरोप तय कर देना कहां तक जायज? देखिए, घटना में 300 से ऊपर लोग मारे गए और 1000 से बेसी घायल हुए, ये सरकारी आंकड़ा आ रहा है। लेकिन देखिए, 150 से ऊपर बंगाल के लोग अभी भी लापता हैं। उनका कहीं कोई बॉडी या कहीं हॉस्पिटल में भर्ती कोई ठिकाना अभी तक नहीं मिला है। और अश्विन वैष्णव जी ने कहा था कि हमने सब जानकारी प्राप्त कर ली और चिन्हित कर लिया कौन दोषी है, और फिर प्रेस के सामने आए जब देश सारा सुनने के लिए बेचैन था कि कौन किसको चिन्हित किया गया है, और उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होगी। इसका मतलब है कि लिपापोती, आप इतिहास बदल दे रहे हैं। आप जो है रेलवे का भाड़ा कहाँ था, कहाँ पहुंचा दिया आप 9 साल में। सब्सिडी 60 वर्ष के लोगों का आपने बंद कर दिया। वो पैसा जो इतना आया वो कवच में नहीं लगा, क्यों नहीं लगा? एंटी कॉलेज डिवाइस में क्यों नहीं लगा? वो पैसा कहाँ गया? खाली आप साइनिंग रंग कर देंगे, चमका देंगे बोगी को, वंदे भारत। अरे ट्रैक आपका बनाइए, ट्रैक आपका कहाँ है कि आप बुलेट ट्रेन चला सके? वो ट्रैक आपके पास नहीं। लेकिन मोदी जी ने कहा था हम बुलेट ट्रेन ले आएंगे 14 में, वो अभी तक बुलेट ट्रेन आई नहीं।
लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। आपने बजट बंद कर दिया, रेल का अलग ठीक है, बजट होता मैं था, ठीक वो है, बजट पॉइंट भी ठीक बंद है। कर दिया। मैं इसका एक बार जवाब लूंगा। हमारे साथ अनूप जी भी हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। अनूप जी, आर.के. मिश्रा जी ने एक पॉइंट दिया, कहा साहब 14 से पहले भी कई सारे पद जो थे वो रिक्त थे, वो समय समय पर रेलवे अपने हिसाब से भर्ती करती है। क्या सिर्फ चेहरा चमकाया जा रहा है इस पूरे इंसिडेंट पर, या विपक्ष को एक मौका मिला है सरकार को घेरने का? सबसे पहले तो उस हादसे में जो 300 से ज्यादा लोगों का हताहत हुए हैं उनके प्रति और उनके परिवार वालों को मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ। और जो आर.के. मिश्रा जी के बात पर आपने मुझसे टिप्पणी चाहिए, आर.के. मिश्रा जी का खुद का बयान इतना असंवेदनशील और इतना गैर जिम्मेदाराना था। बताइए कि आप इतने गंभीर हादसे पर बहस कर रहे हैं और वो सीधे विदेश पहुंच गए। आखिर विपक्ष का काम क्या है? अगर सरकार कहीं जनहित के मुद्दों पर लापरवाही कर रही है, मात्र विज्ञापनों में सरकार अपने कुशलता की घोषणा कर रही है, तो क्या उन चीजों को भी विपक्ष नहीं उठाएगा? मुझे याद है कि बजट, जब रेल बजट आया था तो उस समय रेल मंत्री जी के ही कई बयान कई समाचार पत्रों में और काफी घटाटोप बांध करके बात कही गई थी कि साहब अब रेलवे रेल संरक्षा के लिए यानी सेफ्टी के लिए बहुत पैसा खर्च करने जा रही है, अब देश में रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी। आज के समाचार पत्रों में है कि अकेले अप्रैल के 2023 में अब तक करीब करीब 5,500 ऐसे मामले हुए जब सिग्नल फेल हुए हैं विभिन्न रेल मंडलों में। क्या जिम्मेदारी है सरकार की? देश भर में हजारों ट्रेनें चल रही हैं, ये रेल मंत्री जी के ट्रैक के ऊपर कुर्सी लगाने से रेल की व्यवस्था सुधरेगी? ये लीपापोती करने का प्रयास है। और जिस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रहे हैं, इन बयानों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात की शर्म भी नहीं है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और उनकी सरकार जवाब देने के बजाय, जैसा कि अभी हमारे पूर्व के एक मित्र ने कहा कि आज समाचार पत्रों में छपा कि रेल मंत्री जी ने कहा कि दोषियों को चिन्हित कर लिया गया है और सख्त सख्त कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक भी दोषी को नहीं छोड़ूंगा। अब सीबीआई इंक्वायरी की क्या जरूरत हो आ गई? और सीबीआई इंक्वायरी भी हो, हम तो कहते हैं रॉ जांच करे, किसी से भी जांच कराइए, अंतर्राष्ट्रीय जांच कराइए, लेकिन सरकार उन 300 लोगों के परिवार के प्रति जिनकी जान गई है उनके प्रति जो जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, क्या वो जिम्मेदारी दिखाई दे रही है? और एक दूसरा मुद्दा मैं कहना चाहता हूं, कई वीडियोज आए हैं जिनको देख करके मन विचलित हो गया है। चलिए, एक्सीडेंट हो गया, किसी मानवीय चूक से हो गया, हुई, लोगों की जान गई, बहुत दुखद है। जिस शवों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हुआ है उसके तमाम वीडियोज आए हैं। क्या भाजपा के लोगों को शर्म नहीं आनी चाहिए? ठीक है, ये आज भी कह रहे हैं कि 2014 ये सवाल के पहले पद पूछूंगा, खाली थे। बीजेपी का पक्ष ये तो आर.के. मिश्रा जी रख रहे चरित्र हैं। और ठीक है, चेहरा वाले लोग अनुप हैं। जी आ रहा हूं एक बार, क्योंकि इनका आर.के. तो मिश्रा जी ने एक चरित्र पॉइंट चेहरा उठाया अलग था। है, इनका आ रहा हूं अनुप जी, आ रहा हूं। डॉक्टर अजय कुमार जी के पास। डॉक्टर अजय जी, दो चीज रजत जी, आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट, वो कांग्रेस वाला सवाल ले लूं पहले। पहला, सीबीआई जांच का आदेश है, जब जांच हो रही क्या तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए? पहला। दूसरा, बीजेपी कह रही है कि साहब ये हादसा तो हिंदुस्तान का है, राहुल गांधी जी विदेश से बयान क्यों दे रहे हैं? ठीक है, मैं दोनों को जवाब देता हूं। पहली बात क्या है ना कि ये सीबीआई वाली जांच के विषय है कि रेलवे का सेफ्टी कमिश्नर को जांच करनी चाहिए। ये ध्यान भटकाने वाली बात, फिर से वही बकवास। 2016 में कानपुर में 160 लोग मर गए थे। पूरी तरह से रेलवे जो है, रेलवे की फेलियर थी। आपने पूरा डाइवर्शन कर दिया, एनआईए से जांच करवा दिया, एनआईए ने रिफ्यूज किया चार्जशीट फाइल करने के लिए, ना तो कोई कार्रवाई हुई। ये देश पागल हो गया है क्या रजत जी, कि सबको पागल बना दिया है कि यहाँ पर जो है सिस्टम का फेलियर है, सिग्नलिंग का फेलियर है, ट्रैक का फेलियर है, इन्वेस्टमेंट का फेलियर है, और बस शुरू कर दिया। फिर वही नाटक, वंदे भारत पर प्रधानमंत्री गर्मी में घूम रहे हैं, वैष्णव कुर्सी में बैठ रहे हैं। ये रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का काम है कि सीबीआई का काम है? हम भी आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं, कोई सीबीआई को कोई जानकारी है क्या रेलवे के बारे में?
वही लिपापोती फिर से, इससे बड़ा बकवास क्या हो सकता है इस देश के लिए? प्लेन अगर हवाई जहाज गिर जाता है तो एक मिनट सर, हवाई जहाज गिर जाती है तो आप जो है सीबीआई की जांच कराओगे या सिविल इश्यूज? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट दिस। आप सोच लीजिए ना कि इस देश में हम लोग किस तरह के, और इसीलिए रेल दुर्घटनाएं लगातार हो रही है। 51,000 सिग्नल फेलियर पिछले साल हुए। दूसरा सवाल राहुल गांधी जी का अगर कोई विदेश में पूछते हैं कि हम जवाब नहीं देंगे कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, मोदी जी तो जवाब देते हैं तो हम भी जवाब देंगे, कहीं पर भी बैठे हैं। और आजकल इंटरनेट का समय, अरुण जेटली ने बोल दिया कि हम देश में क्या बोलते, विदेश में बोलते, जब ये बोलते तो बढ़िया, हम बोलते तो हमारा कैरेक्टर ढीला है क्या? ये तमाशा है। अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कितने बार बोलते रहे, हमेशा बोलते रहे कि आजकल इंटरनेट का जमाना, आप कुछ भी बोल दीजिए तो पूरे विदेश में छपता है। तो वो सब फालतू वाली बात है। तीसरी बात है जो हमारे मित्र आर के मिश्रा जी ने कहा था कि विपक्ष की बात राजनीति नहीं है साहब। ये जो लिपापोती और ये जो जुमलेबाजी वाली सरकार है, और मुझे अफसोस है कि देखिए अगर काफी लोग इसके लिए जिम्मेदार है। एक तो निष्पक्ष प्रेस ने अगर ये सीएजी रिपोर्ट का खुलासा करके, जिस हमारे समय में भी, और हम हमेशा कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हमको जो कभी मत बख्शिए, लेकिन वो जो सीएजी रिपोर्ट में जो अगर उस पर कोई चर्चा नहीं, ये रेल मंत्री जी जवाब नहीं देते हैं सीएजी रिपोर्ट पर। ये जो चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर लिखे हैं, छोटा मोटा आदमी नहीं है, चीफ ऑपरेटिंग 8 फरवरी को चिट्ठी लिखते हैं, ऑफिशियल लेटर, कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि रेलवे पटरी पर तो अश्विनी वैष्णव बैठा है। फिर टीवी आप लोग मतलब सभी टीवी चैनल ने चलाया, कवच, मोदी जी ने एक कवच ले आए, वो 2011 का था, जो कोंकण रेलवे के कोंकण रेलवे ने बनाया था, और उसके बाद 2011 से उसको पूरे देश में इंप्लीमेंट करना था। आपको याद होगा वो जो वीडियो चल रही है, काफी वायरल हो चुकी है। सिर्फ 4% प्रेम है भाई साहब। 1 लाख करोड़ का खर्चा 200 करोड़ करके लिपापोती, पोचारा, व्हाइट वॉश, ये कोई तरीका है सर? जवाब पूछिए इनसे। और सीबीआई इंक्वायरी, 160 लोग कानपुर में मरे थे, उसका जवाब आपके पास है? आप बताइएगा कि उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और एनआईए ने जो रिफ्यूज टू फाइल चार्ज किया, एंड बस एनआईए, मैं ये बात कह सकता हूं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि सीबीआई जांच हो। कांग्रेस चाहती है कि जो महकमा है, जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का चीफ उसकी जांच करे। रेलवे सेफ्टी कमीशन रजत जी, ये एस्टैब्लिश प्रोसेस है। ये रेलवे सेफ्टी कमीशन के इंक्वायरी के बाद मालूम होता है कि देयर इज अ सैबोटाज, तब ये लोग सैबोटाज के लिए जो है इन्वेस्टिगेट एजेंसी को देते हैं। हम भी सरकार में रहे हैं और भारतीय पुलिस सेवा में मैं रह चुका हूँ, तो इसे मैं बोल रहा हूँ कि यार इस तरह का काम कोई सरकार में करता है? रेलवे सेफ्टी कमीशन पहले इंक्वायर करेगी कि वेदर इट वाज मैकेनिकल फेलियर, इलेक्ट्रिकल फेलियर, ह्यूमन फेलियर और सैबोटाज। अब ये लिपापोती के लिए अचानक इस देश में बस ड्रामा, और प्रधानमंत्री जी, मैं आ रहा हूँ एक बार प्रधानमंत्री जी, ये तार्किक बातें हैं जो डॉक्टर अजय कुमार जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सीबीआई जांच की क्या जरूरत थी, रेलवे सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है, कमीशन जो है, वो जांच करता। और कैग की रिपोर्ट में ये सब मेंशंस था। जिस कवच की बात कर रहे हैं उसका बजट इतना था, उसका बहुत कम हिस्सा खर्चा हुआ। मैं अजय जी की जो बात कह रहे हैं, मैं तार्किक बात कर रहा हूं। अगर वो तार्किक बात कर रहे हैं तो मैं भी तार्किक ही बात करूंगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर को इसकी जांच करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन सीबीआई की जांच की अनुशंसा इसलिए की गई है, कहीं कोई साजिश तो नहीं है। अब देखिए, यही लॉजिक, ये चीज ये भी कह सकते थे, लेकिन मुझे लगता है जो कि इन्होंने इस बात को हाइड कर दिया, इन्होंने छुपा दिया। मेरी प्राथमिकता ये है जो कि सबसे पहले जो भी घटना घटी है इसको सामान्य किया जाए। मैं कह नहीं रहा हूं जो कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी न निभाए। एक चीज बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया देश के अंदर में, कौन सा विपक्ष का नेता वहां जाकर के गया है? ये चलिए सरकार की जिम्मेदारी है, ये मैं मानता हूं, सब कुछ मानता हूं। लेकिन अगर यहां पर टेलीविजन पर बैठे बैठे और एसी रूम में बैठ करके आप केवल भाषण दे रहे हैं, और विजय जी, ममता जी गई थी, एक बार आप रिप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने उठाया है कि विपक्ष का कौन नेता गया था। रजत जी, क्या ममता जी सबका प्रतिनिधित्व करके गई हुई थी वहां पे? सबका प्रतिनिधित्व तो करके नहीं गई थी। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी भी थे, जो मैंने देखा। अगर आपने ना देखा हो, आप एक बार देख सकते हैं। मैंने उनका एक ट्वीट था, उसको देखा था, जिसमें वो साइड पर थे और ममता बनर्जी को भी देखा।
मैं वही चीज देखिए, मैं कह रहा हूं सबसे पहले घटना सामान्य हो जाए, जो जांच चल रही है उसके रिपोर्ट आ जाएं, फिर जाकर के आप देखिए जिम्मेदारी तो तय होगी। अगर किसी की गलती है, और प्रधानमंत्री जी खुद इस चीज को प्रेस बाइट में भी कह चुके हैं, फिर हमें लगता है कहीं राजनीति करने का कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं, हाँ, जैसे अभी अपनी रिपोर्ट की बात करी इन्होंने, जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर में इंप्लीमेंट नहीं हुआ होगा, उसकी भी जांच होगी। ये सारी जांच का विषय है ये सब चीज, रजत जी। और मैं इस चीज जिम्मेदारी से भागने की कोशिश नहीं करूंगा। जो जांच है वो बिल्कुल जांच होगी, लेकिन जांच कंप्लीट होने दीजिए, तब जाकर के आप राजनीति करिए। लेकिन राजनीति तो आप लोगों के पता नहीं कहां पे ये है, जो कि आप विदेशों से भी बैठ करके राजनीति कर रहे हैं, ब्रिजमोहन जी, यहाँ आप पर भी कुछ कहना चाह रहे थे, राजनीति कर रहे हैं। मिश्रा जी कह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, जांच का तो इंतजार कर लीजिए। देखिए, मिश्रा जी ने अभी 2-3 मुद्दे उठाए। एक तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल जी का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि राहुल जी ने वहां से बयान दिया तो देश के विदेश मंत्री जब यूएस के प्रेसिडेंट के बयान को ये बताते हैं कि पूरा विश्व इस बारे में जानना चाहता है, रेल की दुर्घटना के बारे में, और रेल की दुर्घटना के साथ है, तो इसका तो बीजेपी के नेता बड़ा गुणगान करते हैं। तो अगर राहुल गांधी जी ने वो बाहर से इस बात को कहा है तो क्या गलत कहा है? मैं सोचता हूं इस पे कोई विवाद करने की जरूरत नहीं है। असली मुद्दा इसमें क्या है, ये जो सीबीआई की जांच की बात कर रहे हैं, वैष्णव साहब ने जो पहले दिन कह दिया कि इंटरलॉकिंग का प्रॉब्लम था, उसके बाद इन्होंने सोचा है इसके पीछे, मतलब यहां पर इन लाशों के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी मुझे राजनीति करती हुई दिखती है। उनको वहां पर, चूंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, तो अब घेरने के लिए सीबीआई को भेजा जा रहा है, जिससे कि वहां की सरकार को घेर लिया जाए, वहां की सरकार पे आरोप लगा दिया जाए। हकीकत यह थी कि इसको बिल्कुल ठीक बात है कि रेलवे सेफ्टी सिस्टम है, उनका पूरा डिपार्टमेंट है सेफ्टी कमिश्नर का, उनको करना चाहिए था इस वाली बात को। लेकिन चूंकि वहां पे बीजू दल की सरकार है, मेरे को लगता है नवीन पटनायक साहब को सचेत हो जाना चाहिए, जो मेरे को राजनीतिक मंशा इसके पीछे दिख रही है। क्योंकि सीबीआई का रोल क्या है, ये बिल्कुल सच बात है, सीबीआई की क्या जरूरत है। तीसरी बात, बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि पिछली सरकार में ऐसा था, पिछली सरकार में वैसा था। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों ने मती इसलिए दिया, सरकार में इसलिए लेकर आए कि उन सरकारों से लोग असहमत थे। उन सरकारों को आपने अपना आदर्श बना लिया है। उन सरकारों की जो गलतियां हैं आप उनसे अपनी आपकी तुलना करते हैं। आपने क्या किया? एक बात रजत जी, एक बात और कहना चाह रहा था। अभी रेलवे डिपार्टमेंट में उन्होंने ये किया कि जो जनरल मैनेजर की जो नियुक्ति होती है, पहले मेरिट कम परफॉर्मेंस पे होती थी, 2022 से उन्होंने उसमें यह कर दिया कि सिर्फ हम अधिकारियों का परफॉर्मेंस देखेंगे, सीनियरिटी को खत्म कर दिया। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो फैसला है रेल मंत्री जी का, उसने भी इस प्रकार की दुर्घटनाओं में इजाफा किया है, क्योंकि इतना पैसा लगने के बाद भी हम रेलवे में सुरक्षित नहीं है अपनी यात्रा के दौरान। ये सबसे गंभीर बात है। ठीक है बिनोद जा रहा हूं, एक मिनट मिश्रा जी आपके पास आऊंगा, एक बार अनूप जी के पास। अनूप जी, दो चीजें हैं। पहला, सीबीआई जांच की क्या जरूरत थी इस मामले में, या क्योंकि मामला इतना बड़ा हो गया था तो सरकार ने कहा कोई भी जांच बैठाएंगे, इंटर डिपार्टमेंटल भी जांच बैठाएंगे, तो लोग यही कहेंगे नहीं ये तो सरकार खुद ही जांच करके दे देगी क्लीन चिट, इसलिए सीबीआई दी गई। पहला। दूसरा, ये कहना कि नहीं साहब पिछली सरकारों में ये हुआ, इस सरकार में ये हुआ, क्या इससे भाग जाने वाली जो आदत है वो उजागर नहीं होती? अनूप जी, पहले मैं सीबीआई वाली बात बता दूं। मैंने पहले भी कहा कि जांच किसी से भी करा ले अगर कोई उनको तोड़फोड़ की या किसी तरीके के सबोटाज की आशंका है, लेकिन जैसा हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे के जो संरक्षा अधिकारी हैं वो इस तरीके की जांचों के विशेषज्ञ होंगे। क्या सीबीआई के अधिकारी उनका सहयोग लेकर के ही तो जांच करेंगे? सीबीआई किस चीज की जांच करेगी? सीबीआई सबोटाज की जांच करेगी, या जो कोई तकनीकी गलती हुई है या मानवीय त्रुटि हुई उसकी जांच करेगी? तो ये रिपोर्ट जब आ जाती रेलवे की कि इसमें किसी सबोटाज की आशंका है, कोई बाहरी हाथ हो सकता है, कोई शरारत हुई है, तब सीबीआई जांच होती। हम कहते हैं एनआईए से जांच कराते, तब तो बात तो समझ में आती। ये बात सिर्फ जनता को ये भ्रम में डालने के लिए की गई है कि जनता को लगे कि सरकार बहुत गंभीर है, जबकि सरकार बहुत ही असंवेदनशील और अगंभीर सरकार है। दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि अगर इन मामलों में भागने की बात है, बिल्कुल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मसले का ठीकरा विपक्ष के सर पे फोड़ना चाहती है।
अब इनके हिसाब से ये है कि अगर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत घटनाओं पे कहा था कि ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भी नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री जी कह दे इसका मतलब विपक्ष शांत होकर के घर में बैठ जाए अच्छा बच्चा बन करके कि माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, वो जा करके घूम के आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी गए थे, रेल मंत्री जी मौजूद हैं। मैं फिर वो सवाल उठा रहा हूं कि वहां जो हताहत लोग थे, जो शव थे, उनके साथ क्या सनातन धर्म की या उनके धर्मों की मर्यादा के अनुसार व्यवहार किया गया है? क्या भाजपा के प्रवक्ता मित्र इस बात को कह सकते हैं कि उन शवों को वो सम्मान मिला जो सम्मान मिलना चाहिए था? ठीक है, विजय जी के पास। विजय जी, दो चीजें, पिछली सरकार की खामियां आज उजागर करना और दूसरा सीबीआई जांच। देखिए, सीबीआई जांच तो लीपा पोती वाला काम इन्होंने किया है। सीबीआई जांच की कोई जरूरत नहीं थी। अब वो सीबीआई उड़ीसा में जाएगी तो वहां सामने 24 में इलेक्शन है, तो सीबीआई को जो यूज विरोधी दल के प्रति भाजपा के लोग करते हैं, भाजपा की पार्टी, वही वहां चालू होगा उड़ीसा में। आप देखिए, प्रधानमंत्री वहां गए, इसके पहले भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि विरोधी दल के कोई नेता वहां नहीं पहुंचे। रात को घटना होने के बाद ममता बनर्जी रात भर जगी रही। रात्रि को उन्होंने एक मंत्री, एक एमपी के नेतृत्व में एक टीम यहां से भेजी डॉक्टरों की, और सुबह वो खुद पहुंच गई, वहां रही। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री और ममता बनर्जी को एक संग में खड़े हुए स्पॉट पे पूरे देश ने, सब टीवी ने दिखाया। प्रधानमंत्री जी जब आए टीवी पे, वहां पहुंच के परिदर्शन करके हॉस्पिटल वगैरह में, उन्होंने धन्यवाद दिया रेल के कर्मचारियों को राहत कार्य के लिए, उन्होंने धन्यवाद दिया उड़ीसा के लोगों को। लेकिन ममता बनर्जी को धन्यवाद देना या बंगाल के डॉक्टर और जो राहत काम में जुटे हुए थे लोग हमारे, उनके विषय में बोलना उन्होंने उचित नहीं समझा। तो भेदभाव तो नरेंद्र मोदी जी इतिहास बदलना, अब ये इतिहास बदलेंगे, सीबीआई को ले आए। और कांग्रेस के मित्र बता रहे थे अजय कुमार जी कि 160 लोग कानपुर में मरे, एनआईए को जांच दिया, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। सीबीआई वहां जांच क्या करेगी? सीबीआई का विषय ही नहीं है। लेकिन लीपा पोती इसको लेंदी करना है, 24 का इलेक्शन निकालना है, क्योंकि मेरे ऊपर नहीं आ जाए। लेकिन एक बात बोला था रजत जी, मैं बोलना चाहूंगा, मुझे समय दीजिए। 2016 में विधानसभा का इलेक्शन था बंगाल। एक तो दुर्घटना घटी थी, निर्माणाधीन पुल गिर गया था, उसके नीचे 15 लोग मर गए थे। तब हमारे प्रधानमंत्री ने आके खुद यहाँ इलेक्शन मीटिंग में कहा था कि भगवान ने संदेश दे दिया है कि ममता बनर्जी अब तुम जाओ, जाने का समय तुम्हारा आ गया है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि महाकाल में जिस तरह से अंदर में वहां मूर्तियां उड़ गई, और जिस तरह से इतना बड़ा घटना घटी, 300 से ऊपर लोग मर गए, नरेंद्र मोदी जी, बाबा भोलेनाथ और माँ गंगा के ऊपर एकदम नाराज हैं। 24 में समझ जाइए सामने क्या रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, आप ही की बात मैंने आपको दिया। आगे मिश्रा जी के 3-4 पॉइंट छुपे हैं सीबीआई को लेकर। रिपीटेड जितने भी पैनलिस्ट हैं सबने उठाया है, कहा साहब कोई जरूरत नहीं थी, जबरदस्ती की बात है। डॉक्टर अजय जी ने ये विपिन जी, एक मिनट, डॉक्टर अजय जी ने कहा कि साहब जो कानपुर वाला हादसा था उसमें बताइए ना एनआईए क्या कर पाई, डिपार्टमेंटल जांच होनी चाहिए थी, पहला। दूसरा, राजनीतिक बात बोली गई कि साहब ये तो इंटरनेट का जमाना है, अगर राहुल गांधी विदेश में बोले, यहां बोले, अमेरिका बोले, लंदन बोले, कहीं भी बोले, एक ही बात है। आप यहां पर भी कुछ बोल रहे हैं, हम और आप बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तो यूट्यूब में अमेरिका में बैठा आदमी भी इसको देख सकता है। देखिए रजत जी, निश्चित तौर पर देखिए, मैं पहले भी इस जो पिछले सरकार के जो कामकाज थे उसको मैंने उठाने का प्रयास नहीं किया। आज के डिबेट में मैंने उस तरह की बातें, लेकिन ब्रजमोहन जी ने कहा जो इस तरह की बातें जो पिछले सरकार या आज की जो सरकार है उसके कामकाज के बारे में, मैं बार बार यही चीज कहता हूं, जो कि जैसे आपने कहा, जो कि इस सरकार को चुन कर करके जनता इसीलिए लाई जो कि आप उससे बेहतर काम कर सके। बहुत अच्छी बात है। मैं तभी तो कह रहा हूं, जो कि 1200 से ऊपर घटनाएं हुई पिछले और 638 घटनाएं हुई अभी, यानी कि इसमें जरूर सुधार हुआ है कहीं ना कहीं। विकसित आप राष्ट्र की बात करेंगे, विकसित रेलवे की बात करेंगे, निश्चित तौर पर सुधार के गुंजाइश हुए हैं यहाँ पे, तो इसलिए जनता ने आशीर्वाद दिया। अब आए सुधार के गुंजाइश है मिश्रा जी, क्यों आप बताइए
केग एक संवैधानिक संस्था है, उसकी अनुशंसा के ऊपर क्या किया मंत्री जी ने? नहीं, आप कहते हैं कि विपक्ष कुछ नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवैधानिक संस्थाओं की मानने को तैयार नहीं है, विपक्ष की बात करते हैं आप, विपक्ष की सुन। मैं कह रहा हूं जो कि आपने ये कहा, जो कि पिछले जनता ने आपको इसलिए चुन करके भेजा क्योंकि आप अच्छे काम करेंगे। मैं मानता हूं इस चीज को, मैं कहां मना कर रहा हूं। तभी तो जो घटनाएं और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पा रहे हैं, यही तो मेरा आरोप है। उसमें तो अंतर विपक्ष का आरोप ही यह है कि आप लोग जो आश्वासन देके आप सरकार में आए थे, उन आश्वासनों को आप लोग पूरा नहीं कर पा रहे। इसलिए तो कहा जा रहा है कि भाई इस्तीफा दीजिए। एक आदमी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर था। राजनीति अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जहां पर जो कामकाज हुए हैं उसके बारे में बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं जो कि केवल राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए सीबीआई, आप ये क्या कह रहे हैं जो कि अब वहां पर सीबीआई पहुंचेगी? बिल्कुल नहीं। मैंने हम लोगों ने पूरे मुद्दे पे बात की है, हमने मुद्दे पे बात की। हमने आपसे ये प्रश्न पूछा है 2,40,000 करोड़ का बजट का आपने क्या उपयोग किया? वहां पर जो नवीन नहीं, आप कह रहे हैं कि वहां की सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। ये राजनीति नहीं तो और क्या है? आप एक चीज बताइए, किसी जांच एजेंसी से आप जांच क्योंकि सीबीआई की जरूरत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं है? अरे सीबीआई की जरूरत ही नहीं है इसमें। जो अभी मेरे साथी ने कहा कि पहले सीबीआई की जरूरत जब है जो रेलवे का सेफ्टी डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेफ्टी इसकी जांच रख दे देश के सामने, उसके बाद अगर होता तो सीबीआई की जांच होगी। ब्रजमोहन जी, सीबीआई क्या करेगी अभी? साजिश के तहत आप कह रहे हैं सरकार को सचेत हो जाना चाहिए। आप राजनीति नहीं कर रहे हैं तो और क्या कर रहे हैं? आपको घटना के साथ कोई संवेदनशीलता है ही नहीं। मैं तो यही कहूंगा, आपको कोई संवेदनशीलता नहीं है, असंवेदनशील हो चुके हैं। संवेदनशीलता जब अगर आप राजनीति करो और आपकी राजनीति के हम लोग पोल पट्टी खोल दे तो आप संवेदनशीलता की बात करने लगते हैं। आप बताइए सीबीआई की जरूरत क्या है? सीबीआई की जरूरत क्या है इसमें? इस तकनीकी जांच को जो रेलवे का हमारा एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ इसी काम को तरह की साजिश हो सकती है। ठीक है, एक बार डॉक्टर अजोय जी की बात जाना। डॉक्टर अजोय जी, दो चीजें हैं। कल रेल मंत्री जी ने बयान दिया कोई और एंगल ना हो, इसलिए सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई उसको दिया गया, पहला। दूसरा, कहा साहब 51 घंटे रेल ट्रैक दोबारा तैयार, कम से कम उसकी तो सराहना आप लोग कर दीजिए। मंत्री जी बैठे रहे रेलवे ट्रैक पर लगातार जब तक वहां से रेल गुजर नहीं गई, तो लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक पॉजिटिव एंगल भी है उसका कि 3 दिन के अंदर सारा काम हो गया। रजत जी, पता नहीं आप बार कि ये पहली बार हर चीज हो रहा है, ये पहले भी हुआ है। दिक्कत क्या है कि मैं बार बार यही मैं कहना चाह रहा हूँ, मोरबी पुल अक्टूबर 2022 में जो है ब्रिज कोलैप्स हुई थी, आपको याद होगा। गुजरात में प्रधानमंत्री जी के घर प्रदेश में, उसका क्या हुआ? कोई जांच रिपोर्ट आप लोग ने कुछ शो किया, कोई मालूम है कुछ हुआ कि नहीं, साजिश है कि नहीं, कुछ हुआ? तो ये आप इन लोग को जो है, यही मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये लोग बचते अब इतने खराब स्थिति हो चुकी है, इनको सबसे बड़ा प्रोटेक्शन तो जो है जो भी होगा। और आप नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो माहौल है, जो कुछ क्या बोलते हैं समर्पित लोग हैं जो सरकार को बचा रहे हैं, जो जर्नलिस्ट स्पेस में हो या कहीं पर भी होंगे, वो अपने जगह पर है। दूसरी बात है कि कानून के बारे में तो मैंने जिक्र किया, तो 2016 की बात है, 7 सालों की कोई कार्रवाई। आप हमारे साथी ने ठीक कहा, समाजवादी पार्टी के अनूप जी ने ठीक कहा कि एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए मिश्रा सर, मैं 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता हूँ। बॉडीज के बारे में आपने देखा कि किस तरह से लाशी को फेंक रहे थे लोग आगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को कपड़े पहन रहे थे सुबह, बालासोर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी टीवी चैनल को बुला करके अपना शॉट ले लिए थे और फिर कपड़े बदल करके पहुंच गए। और बड़ी गर्मी है, बस टीवी चैनल में अंतर गर्मी है। अरे ये गर्म देश है भाई साहब, गर्मी होगी। और आप कोई राजा नहीं है, आप जो है इस देश के प्रधानमंत्री हो, आम जनता रहिए ना, गर्मी तो है ही, गर्म देश है। और कपड़े आप बदलते हो, लाश को आप फेंक देते हो। तीसरी बात क्या है कि राकेश जी ने कहा कि कोई विपक्ष से नहीं कहा, विपक्ष के सभी लोग वहां पर उपस्थित थे, विपक्ष के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। अधीर रंजन चौधरी जी और छल्ला साहब हमारे जो सांसद थे, खड़गे साहब ने भेजा था वहां पर, और जो भी संभव होगा विपक्ष के जितने लोग तो वहां पर पहुंच ही रहे हैं, ममता जी पहुंची है, सब लोग पहुंचे थे। हमारा इतना ही कहना है कि सीबीआई को इससे छोड़, क्योंकि 95% समय तो विपक्ष के नेता की जांच कर रहे हैं।
आप इनके ऊपर और क्यों इतना ज्यादा दबाव मत डालिए। वो तो हमारे पीछे पड़े हैं, तो उनको जो अपना काम करने दीजिए। सीबीआई तो हमारे पीछे रहती है हमेशा, तो इसलिए जो है जो ऊपर एक और लोड डाल देते हो बेकार में। सीबीआई को जो इतना लोड मत डालिए, क्योंकि उनका 95% टाइम हमारे विपक्ष के नेता का जांच करते रहती है सीबीआई। तो मैं इसलिए मिश्रा जी एक बहुत ही परिपक्व और एक समझदार व्यक्ति हैं, और वो बहुत अच्छी तरीके से अपने पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ और कोई पर्सनल चीज नहीं है मिश्रा जी, आप एक बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और मैं आपको सम्मान करता हूँ, बट ये प्रॉब्लम है कि ये सच्चाई, ये फैक्ट्स है। मिश्रा जी एक बार रिप्लाई कर दीजिए। रजत जी, डॉक्टर अजय जी का मैं बिल्कुल सम्मान करते हुए मैं एक चीज जरूर कहूंगा यहाँ पर, जैसे मौरवी पुल का उन्होंने बिल्कुल जिक्र किया, मैं एक चीज कहूंगा जो कि 1750 करोड़ रुपए का अभी खगड़िया में पुल दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये कल के बारे में मुझे लगता है जो कि आज अगर कांग्रेस या कोई विपक्षी दल इसके ऊपर में 2 शब्द बोल दे तो मुझे लगता है जो कि हाँ, सचमुच में देश में बिल्कुल बहुत ही अच्छा राम राज्य आ चुका है। लेकिन ये लोग नहीं बोलेंगे। मेरा सम्मान है इन लोगों के साथ, बिल्कुल मेरे जितने भी पैनल में बैठे हुए मित्र हैं, हमारे पूरा सम्मान है उनके, लेकिन एक शब्द भी 1750 करोड़ के ऊपर में नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस पुल के ऊपर में 1750 करोड़ रुपए। अब आज मैंने नीतीश कुमार जी का स्टेटमेंट सुना, वो सीधा उन्होंने जो पुल का निर्माण कर रहा है उसके ऊपर में वो सारा ठोक दिया उन्होंने। लेकिन हम तो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। आज हमारे सरकार में इस तरह की दुर्घटना हुई है, मैं कहां मना कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं जो कि कम से कम जांच तो होने इस्तीफा दिलाइए, और जो जिम्मेदारी ले रहे तो इस्तीफा कराइए। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जो दोषी होगा, जिम्मेदारी का सीधा मतलब इस्तीफे से है मिश्रा जी। इस्तीफा क्योंकि 2022 में जो केग ने जो बिंदु उठाए थे उनमें से कार्रवाई नहीं हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? रेल मंत्री जी के अलावा इसमें और कोई दूसरा आदमी जिम्मेदार नहीं है। मैं तो कह रहा हूं जांच होने दीजिए, आप जांच तो होने दीजिए, लेकिन जांच से पहले आप लोग राजनीति कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी विडंबना है, यही दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के अंदर में। इसीलिए मैं कह रहा हूं जांच अगर जांच ही करानी है विजय उपाध्याय जी के पास, विजय जी जांच बदलवाइए। बीजेपी कह रही जब जांच ऑर्डर हो गई है, जो वहां रेस्क्यू का काम था वो हो गया है, जो मेडिकल एड देनी जा रही थी वो दी जा रही है, मुआवजा दिया जा रहा है, कम से कम जांच तक तो रुक जाइए। रेल मंत्री, जो व्यक्ति रेल मंत्री के रूप में बैठा है उसके खिलाफ जांच कौन करेगा? रेल मंत्रालय का कौन सा अधिकारी? विजय उपाध्याय जी, रेल मंत्री जब ममता बनर्जी थी अगर इस्तीफा नहीं दे सकते, अगर पद से चिपकने की उनकी इतनी महत्वाकांक्षा, तो विभाग बदले। एक्सीडेंट होता था तो वो मुआवजा के साथ साथ नौकरी भी देती थी, तो जितने लोग मारे गए हैं उनके परिवार को नौकरी भी दे। नरेंद्र मोदी जी और वैष्णव जी, ये मेरा रिक्वेस्ट है उनसे कि नौकरी भी देने का काम करें। डॉक्टर जी, क्या ये समय ऐसा है कि आप जांच तक इंतजार करें कि साहब जांच हो जाने दीजिए, या फिर आपको लगता है बिना इस्तीफा या इस्तीफे से कम में या मंत्रालय बदले जाने से कम में विपक्ष नहीं मानेगा? नहीं, इस्तीफा देना चाहिए सीधा। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार, जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। डॉक्टर अजय कुमार जी। ठीक है, आता हूं आपके पास। एक बार वापस ब्रिजमोहन जी के पास। ब्रिजमोहन जी, पक्ष कह रहा है कि साहब इंतजार तो कर लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, काम तो 51 घंटे में सब निपटा लिया गया है, कम से कम सीबीआई रिपोर्ट आ जाए तब तक तो इंतजार करिए। देखिए रजत जी, इंतजार करने की इसमें जरूरत नहीं है। जो रेल मंत्री जी को 2022 में जब केग ने 24 बिंदु विधिवत इस तरीके से बता दिए थे कि इन पे अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो देश के अंदर डिरेलमेंट होता रहेगा, एक्सीडेंट होते रहेंगे, तो अगर एक रेल मंत्री ने 1 साल में उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है तो उनको एक क्षण भी इस पद पे रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जिस व्यक्ति को उन्होंने बहुत कॉम्पिटेंट, सक्षम मान के इस जिम्मेदारी को दिया था, वो पूरी तौर से इस पद के अयोग्य हैं, उनको तत्काल प्रधानमंत्री जी को हटा देना चाहिए। क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि जो जांच है उसकी एक बार रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद विपक्ष तय कर ले। हालांकि विपक्ष ओपन है, वो लगातार इस्तीफे की मांग कर रहा है। राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए और पिछली सरकारों को दोषी ना करार दिया जाए। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए।